जलसे हो रहे हैं किसके लिए? मनोरंजन के लिए। जलसे कराए जा रहे हैं किसके लिए? मजा आना चाहिए। जलसे जब इस नियत से होंगे तो जलसे कभी मुफीद नहीं हो सकते, जलसे कभी कारामत नहीं हो सकते। अब आओ ओ नौजवानों, तुम ये समझते हो सिर्फ ये नोट फेंक करके हम आशिके रसूल हो गए। अब सुनो, कौन है इश्क मुस्तफा पे चलने वाला और कौन है मेरे नबी की इत्तिबा करने वाला। सुभान अल्लाह। जब 1 बजे तक नात खानी हो तो तुम्हें कोई पैगाम नहीं मिल सकता है। जब 1 बजे तक तुम्हारा दिमाग रंडियों की तरह याश हो जाए तो तुम लेके क्या जाओगे जलसों से? तुम्हें मिलेगा क्या जलसों से? तुम लेके जाओगे क्या जलसों से? अरे सुनो, आज सुनते हुए चलो, मेरा नबी इरशाद फरमाता है ये जलसे इसलिए होते हैं, यहाँ माँ बाप का फरमाबरदार बनाया जाता है, यहाँ जिना से बचाया जाता है। ये जलसे इसलिए होते हैं, यहाँ ये शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। अब सुनो, मेरा नबी फरमाता है कयामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन होगा। अब सुनते चलो, अब पूरे जिस्म को कान बना लो। अब कोई सुभान अल्लाह नहीं, अब कोई माशा अल्लाह नहीं, अब सुनते चलो। अब सुनो, ये थी अल्लाह वालों की शान। अब आओ इस्लाहे मुआशरा पे चलते हैं। सुना है कि यहाँ मुकाबला भी होगा, और जब मुकाबला हो तो इसी पिंडाल में पांव रखने की जगह ना होगी, तो वो लड़कप्पाल और कप्पालन का मुकाबला कराने वालों, तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाला हमसे राजी हो जाएगा? तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाले की वारगाह में हम मुकर्रब हो जाएंगे? तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाले का हमें कुर्ब हासिल हो जाएगा? सुनो, जब मुकाबला होता है, मुकाबला है ना, जब मुकाबला होता है तो अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की लानत बरसती है। और मेरा नबी इरशाद फरमाता है, सुनो हदीस, मेरा नबी इरशाद फरमाता है मुझे ढोलों को तोड़ने वाला बना करके भेजा गया, मुझे ढोलों को तोड़ने वाला बना करके भेजा गया है। मैं मौसीकी को दुनिया से नापैद करने के लिए आया हूँ। ये किसने फरमाया? ये मेरे नबी ने फरमाया। अब पता लगा ये जो कव्वाली हो रही है, जिसमें मुकाबला हो रहा है, ये हराम है। और मेरा नबी फरमाता है इस पे ये दीन का ये लोग सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरा नबी फरमाता है अब कव्वाली क्या है? ये गाना है। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? गाना है। और गाने के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने गाना सुना कयामत के दिन उसके कानों में जहन्नम, उसके कानों में कि शीशा पिघला करके डाला जाएगा। ये किसने फरमाया है? ये मेरे नबी ने फरमाया है। इस्लाम तो ढोलों से दूर रहने का दर्श देता है, इस्लाम तो मौसीकी से दूर रहने का दर्श देता है। इसलिए मनोरंजन के लिए जलसे नहीं होते, तुम्हारी मटर गश्ती के लिए जलसे नहीं होते, तुम्हारे जहन की साजिशों के लिए जलसे नहीं होते। ये जलसे इसलिए होते हैं, यहाँ आओ, नबी का दीन यहाँ से लेके जाओ, इस्लाम की अजमत यहाँ से लेके जाओ, अजमत कुरान सीने में बिठा के यहाँ से जाओ। जब मेरा नौजवान 1 बजे तक नात खानी सुनेगा तो क्या लेके जाएगा? आज जलसों को नौजवानों ने अपनी तफरीगा बना रखा है, जलसों को मटर गश्ती के अड्डे बनाने की साजिश रच चुके हैं। इसलिए नात खानी कम होना चाहिए। मैं नात खानी का मुखालिफ नहीं हूं कि नात हो, खूब हो, लेकिन 1 बजे तक कब से जलसा चल रहा है? इशा के बाद से लेकर के अब तक। ये तुम्हारे बाप की मजलिस थोड़ी है, ये रसूल पाक की मजलिस है। आए हो, ढंग से आओ, इज्जत से आओ, वकार से आओ, और आकर के मजलिस में बैठो। अब जिसे सुनना है वो सुने, और जिसे नहीं सुनना है वो उठ के फौरन यहां से चला जाए। सही है? समझ आया कि नहीं?
और ज्यादा उधम मत मचाना। अब जिसे सुनना है आगे आ जाओ, आगे आइए। बहुत अच्छा भैया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, ये ऐसे सही है। अभी यार अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा माहौल बन जाए तभी चलेंगे शाम पे। आइए सामने आइए, वरना सुनना है, सामने आओ। आ जाए आ जाए, अरे भाई सामने आ जाए यार, हजरत देख रहे हैं इस चेहरे को लोग कई कई बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। वो चेहरा आज आपको सुनाने भी आया है और आप दीदार भी कर रहे हैं। फिर कैसे सड़क सड़क के आ रहे हैं इतनी तेजी से, तो यार 2-4 साल के बच्चे सड़क कर आ जाते हैं। आ जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए, पीछे जवान जो बैठे हैं आगे आ जाओ। जवान है पीछे तो आगे आ जाए, बूढ़े हैं तो वही रहे। बहुत अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा, उलमाए किराम, शोराए जाम ज़बिल इह्तिशाम, माशाअल्लाह पे करे शोरो सुखन। मुहिब्बे गिरामी कारी नाजिर साहब बड़े छोटे अंदाज में निकाबत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मद्दाह महबूब दावर नूर अहमद नूर साहब से बेहतरीन अंदाज में आपने नातो मनक़बत समात की। बरादर मुकर्रम शरीफ अख्तर साहब दीगर शोरा हजरात से 1 बजे तक आपने नात खानी समात फरमाई। अब ना ये वक्त किसी तकरीर का है, लेकिन जब आया हूं तो कुछ कीमती बातें आपके गोशे गुजार कर दूं। जी मुतवज्जे हैं जी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम की आवाज बढ़ाओ। ताला व बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उम्मम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ली मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शरीयतिहि व तरीक़तिहि व हक़ीक़तिहि व मारिफ़तिहि व अस्हाबिहि व हवाबिहि अल मुक़्तदीना बिही फिल क़स्द व शियम मादामतिस समावातु वल अर्द व मा तआक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिनन नासि मफ़ातिहा लिज़िक्रिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला गलगला बिकमली कशफत दुजा बिजमली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया
खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत नौशहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। फ़क़ीहे इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला भी तशरीफ़ यहाँ रखते हैं। अब मैं कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तकरीर शुरू कर रहा हूँ। बड़ी संजीदगी से इसे सुन रहे हैं, सुनते रहिए, इसलिए कि एक अल्लाह वाले की मजलिस में आए हो। मैं उनकी शान व अजमत बाद में इस्लाही गोशों पर कुछ कहने की कोशिश करूंगा। इस जहान रंगबू में, कायनाते नबूबत में, कायनाते रिसालत में अल्लाह ने हर नबी आया अल्लाह की शान बन के आया। हजरत आदम आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत अय्यूब आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत जकरिया आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत याहया आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत लूत आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत हूद आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत दानियाल आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत मूसा आए अल्लाह की शान बन के आए, हजरत ईसा आए अल्लाह की शान बन के आए। कायनाते अंबिया में, कायनाते अंबिया में जो नबी आया अल्लाह की शान बन के आया। अज आदम ता खातम सारे नबी अल्लाह की शान बन के आए। लेकिन सुन्नियों, सुंदरपुर वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो, सारे नबी अल्लाह की शान बन के आए, सारे नबी मौला की शान बन के आए। लेकिन सुन्नियों, तुम्हारा सारे नबी अल्लाह की शान है, लेकिन कायनाते नबूवत में, कायनाते रिसालत में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को आमना का लाल कहते हैं, मदीने का हिलाल कहते हैं, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कहते हैं, आमना का लाल कहते हैं, मदीने का हिलाल कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कायनाते नबूवत में हर नबी अल्लाह की शान, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हर अल्लाह, नबी अल्लाह की शान। अब आओ कायनाते विलायत में हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। सुभान अल्लाह। कोई वली आदम की शान है, कोई वली अय्यूब की शान है, कोई वली जकरिया की शान है, कोई वली यहया की शान है। और सुन्नियों, उम्मते मुहम्मदिया में हर वली मेरे मुस्तफा की शान है। तो गौसे आजम मेरे नबी की शान, इमाम आजम मेरे नबी की शान, इमाम शाफई मेरे नबी की शान, इमाम मालिक मेरे नबी की शान, इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे नबी की शान, गौसे आजम मेरे नबी की शान, मोइनुद्दीन मेरे नबी की शान, अलाउद्दीन मेरे नबी की शान, निजामुद्दीन मेरे नबी की शान, मखदूम अशरफ मेरे नबी की शान, इमाम अहमद रजा मेरे नबी की शान। और सुंदरपुर वालों, दादा मियां मेरे नबी की शान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियाँ, उर्से दादा मियाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दादा मियां
मेरे नबी की शान, तो कायनात नबूवत में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को मुस्तफा कहते हैं, और कायनात विलायत में मेरे नबी की सबसे बड़ी शान को पीरे पीरा कहते हैं, पीरे मीरा कहते हैं, शाहे जीला कहते हैं, सुल्तानुल बगदाद कहते हैं, कुतुबुल कौनैन कहते हैं, गौसुस सकलैन कहते हैं। तभी तो आला हजरत पुकारते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप दिल लगाओगे तो कुछ कीमती बातें आपके गोशे गुजार करूंगा। दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लह के बोल दो सुभान अल्लाह। तो कायनात रिसालत में, कायनात नबूवत में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को मुस्तफा कहते हैं, और कायनात विलायत में मेरे नबी की सबसे बड़ी शान को पीराने पीर कहते हैं, रोशन जमीर कहते हैं, बगदाद वाले सबके दस्तगीर कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान इनकी शान बता, ऐ कुरान इनकी अजमत बता, ऐ कुरान इनकी रिफत बता, ऐ कुरान इनका उरूज बता, ऐ कुरान इनका इर्तिका बता, ऐ कुरान इनकी बुलंदी बता। तो कुरान यूं नातिक होता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। ये हुआ आये करीमा का तर्जुमा। अब इसकी तर्जुमानी चाहिए तो अब चलते हैं मदीने की तरफ। ऐ आमना के लाल, जैसा कुरान को तुमने समझा किसी ने समझा नहीं, जैसे कुरान को तुमने जाना किसी ने जाना नहीं। ऐ आमना के लाल, ये कुरान तुम पे नाजिल हुआ है। ऐ मुस्तफा, ये आये करीमा का तर्जुमा हो गया। ऐ आमना के लाल, इसकी तर्जुमानी फरमाइए। तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला कि जब मेरा परवरदिगार किसी वली से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील को बुलाता है और कहता है, ऐ ताईरे सिदरा, ऐ रूहुल अमी, मैं फला वली से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। जब जिब्रील मोहब्बत करने लगता है तो मेरा करीम फरमाता है, इस अल्लाह वाले की मोहब्बत का प्रचार प्रचार पहले आसमां पे कर दो, दूसरे आसमां पे कर दो, तीसरे आसमां पे कर दो, चौथे आसमां पे कर दो, पांचवें आसमां पे कर दो, छठे आसमां पे कर दो, सारे जहान में कर दो। तभी जमीनों समा में, मकीनों मका में, अर्शो फर्श में, लैलो नहर में अल्लाह वाले की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। इसीलिए लोगों के सदियां गुजर गई, करीम नवाज की मोहब्बत लोगों के दिलों से कोई निकाल ना सका। इसलिए कहता है, रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में दुनियादार ने नहीं डाली, परवरदिगार ने डाली। बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। दादा मियाँ की मोहब्बत ये किसी मौलवी ने थोड़ी डाली है, ये किसी मुफ्ती ने थोड़ी डाली है, ये अल्लाह ने डाली है। तभी तो अल्लाह वाले के जलसे में बैठे हो, पता लगा कि सदियां गुजर गई। इसलिए अल्लाह वाले की मोहब्बत का चराग दुनिया में बाद में जलाया गया, अल्लाह वाले की मोहब्बत का डंका दुनिया में बाद में बजा, अल्लाह वाले की मोहब्बत का गलगला दुनिया में बाद में हुआ। इसलिए कि अर्शे इलाही वार पहले अल्लाह वाले की मोहब्बत का चराग जलाया गया है। तभी मैं कहता हूँ, अल्लाह वाले की मोहब्बत का चराग अर्श पे पहले जलाया गया है, अर्श पे बाद में जलाया गया। बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लहक के बोल दो और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो किसने डाली है मोहब्बत? अल्लाह ने। किसने डाली है? अल्लाह ने। फिर मेरा नबी फरमाता है, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। अरे बोलो सुंदर वालों बोलो,
अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। इन्ना मिनन्ना से मफातिहा लिज़िक्रिल्लाह। अब मुझे कह लेने दो, गौसे आज़म अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम आज़म अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम शाफई अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम मालिक अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम बुखारी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम तिर्मिज़ी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह के जिक्र की चाबी। और 70 वालों, इस भारत में, इस हिंदुस्तान में, इस इंडिया में अल्लाह की सबसे बड़ी जिक्र की चाबी का नाम है गरीब नवाज। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। अब तवज्जो चाहूं, ये तो हुई चाबी, अब ताले भी तो लगे होंगे। कहीं घमंड का ताला लगा है, कहीं रिया का ताला लगा है, कहीं हसद का ताला लगा है, कहीं ताकत का ताला लगा है, कहीं शुजाअत का ताला लगा है। तो ये ताले इस सुंदरपुर की राहों में नहीं खुलेंगे, ये ताले कश्मीर की हसीन वादियों में नहीं खुलेंगे, ये ताले इंडिया के होटलों में नहीं खुलेंगे, ये ताले पार्कों में नहीं खुलेंगे, ये ताले गार्डनों में नहीं खुलेंगे। अगर कार का ताला खुलवाना है तो गरीब नवाज की वारगाह में जाना है। इसलिए अल्लाह वाला दिल में कीना रहने नहीं देता, दिल को मदीना बना देता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियाँ, उर्से दादा मियाँ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, दादा मियाँ के उर्स में आए हो, तुम्हें क्या मिलेगा? अब तो दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा है अल्लाह वालो जन्नत में चले जाओ, जन्नत की तुम्हें जमानत दी जा चुकी, जन्नत की तुम्हें खुशखबरी दी जा चुकी, जन्नत की तुम्हें बशारत दी जा चुकी, जाओ जन्नत में चले जाओ। तो अल्लाह वाले कहेंगे मौला तन्हा तेरी जन्नत में जाते हुए मजा नहीं आता, हमारा चाहने वाला, हमारा मत वाला, हमारा मानने वाला जहन्नम में है। तो मेरा करीम फरमाएगा ऐ अल्लाह वालो मन अरह तुम जहन्नम के दरवाजे पे चले जाओ और जिसको पहचानते हो उसका हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ। अल्लाह वाले अपने गुलामों के हाथ पकड़ते जाएंगे, जन्नत में दाखिल करते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में दाखिल करते जाएंगे, सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 वली, कितने वली? 70,000 वली बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। और एक रिवायत में है मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 7 लाख वली बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरा नबी फरमाता है ये जाएंगे कैसे जन्नत में? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये अल्लाह वाले जन्नत में जाएंगे, एक दूसरे के हाथ को थामे होंगे, उनका इमाम आगे आगे होगा, गुलाम पीछे पीछे होगा। तो मुझे कह लेने दिया जाए गौसे आज़म आगे आगे होंगे, कादरी पीछे पीछे होंगे, गरीब नवाज आगे आगे होंगे, चिश्ती पीछे पीछे होंगे, साबिरे पाक आगे आगे होंगे, साबिरी पीछे पीछे होंगे, वारिसे पाक आगे आगे होंगे, वारिसी पीछे पीछे होंगे, मखदूम अशरफ आगे आगे होंगे, अशरफी पीछे पीछे होंगे, इमाम अहमद रजा आगे आगे होंगे, रज़वी पीछे पीछे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे पीछे होंगे। फिर मेरा नबी फरमाता है वली है कौन? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह का वली वो है इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह
जब अल्लाह का वली वो है जब उसका चेहरा देखा जाए तो खुदा की याद आ जाए। अल्लाह का वली वो है जब उसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हें आखिरत की याद आ जाए। अल्लाह का वली वो है जब उसकी मजलिस में बैठो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। नबी फरमाता है अल्लाह का जिक्र करो तो अल्लाह वाला याद आ जाए, अल्लाह वाले का जिक्र करो तो खुदा याद है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ गए वो जो नारे लगा रहे थे, कहाँ गए वो? अब ये मजलिस ये सब क्या है अल्लाह वाले। अब चलो इनकी जिंदगी का जायजा ले। कौन है अल्लाह वाला? क्या अल्लाह वाला बेनमाजी हो सकता है? बोलो, हो सकता है? नहीं ना। क्या अल्लाह वाला झूठा हो सकता है? क्या अल्लाह वाला एक दूसरे पर अंगुष्ठ नुमाई करने वाला हो सकता है? नहीं। अल्लाह वाला जाते शरीयत पर गामजन रहा। अब इनकी जिंदगी देखो, अल्लाह वाला कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह वाले का कदम कभी सुन्नते नबवी के खिलाफ नहीं उठा। अल्लाह वाला जब भी चला मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पर अमल करता हुआ चला। अल्लाह वाला जब भी चला दिल में कीना नहीं, दिल को साफ करते हुए चला। अल्लाह वाला जब भी आगे बढ़ा है दीन मुस्तफा का सिपाही बन करके आगे बढ़ा है। इसलिए कि अल्लाह वाला वो होता है जब दुनिया से जाता है तो हाल ये होता है, जब दुनिया से अल्लाह वाला जाता है तो अर्श पे मातम होता है और अर्श पे धूमें मचती हैं। जब वो दुनिया से जाता है जमीन उस पे रोती है, आसमान उस पे रोता है, पूरी दुनिया होगा करती है। पता लगा जितना बड़ा जो दीन का मुहाविज होगा उतना बड़ा वो अल्लाह वाला। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। और आज जलसे हो रहे हैं किसके लिए? मनोरंजन के लिए जलसे कराए जा रहे हैं। किसके लिए? मजा आना चाहिए। जलसे जब इस नियत से होंगे तो जलसे कभी मुफीद नहीं हो सकते, जलसे कभी कारामत नहीं हो सकते। अब आओ ओ नौजवानों, तुम ये समझते हो सिर्फ ये नोट फेंक करके हम आशिके रसूल हो गए। अब सुनो, कौन है इश्क मुस्तफा पे चलने वाला और कौन है मेरे नबी की इत्तिबा करने वाला। सुभान अल्लाह। जब 1 बजे तक नात खानी हो तो तुम्हें कोई पैगाम नहीं मिल सकता है। जब 1 बजे तक तुम्हारा दिमाग रंडियों की तरह याश हो जाए तो तुम लेके क्या जाओगे जलसों से? तुम्हें मिलेगा क्या जलसों से? तुम लेके जाओगे क्या जलसों से? अरे सुनो, आज सुनते हुए चलो। मेरा नबी इरशाद फरमाता है ये जलसे इसलिए होते हैं, यहाँ माँ बाप का फरमाबरदार बनाया जाता है, यहाँ जिना से बचाया जाता है। ये जलसे इसलिए होते हैं, यहाँ ये शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। अब सुनो, मेरा नबी फरमाता है कयामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन होगा। अब सुनते चलो। अब पूरे जिस्म को कान बना लो। अब कोई सुभान अल्लाह नहीं, अब कोई माशा अल्लाह नहीं। अब सुनते चलो। अब सुनो, ये थी अल्लाह वालों की शान। अब आओ इस्लाहे मुआशरा पे चलते हैं। सुना है कि यहाँ मुकाबला भी होगा और जब मुकाबला हो तो इसी पिंडाल में पांव रखने की जगह ना होगी तो वो लड़कप्पाल और कप्पालन का मुकाबला कराने वालों, तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाला हमसे राजी हो जाएगा? तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाले की बारगाह में हम मुकर्रब हो जाएंगे? तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाले का हमें कुर्ब हासिल हो जाएगा? सुनो, जब मुकाबला होता है, मुकाबला है ना, जब मुकाबला होता है
तो अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की लानत बरसती है। और मेरा नबी इरशाद फरमाता है, सुनो हदीस, मेरा नबी इरशाद फरमाता है, मुझे ढोलों को तोड़ने वाला बना करके भेजा गया, मुझे ढोलों को तोड़ने वाला बना करके भेजा गया है। मैं मौसीकी को दुनिया से नापैद करने के लिए आया हूँ। ये किसने फरमाया? ये मेरे नबी ने फरमाया। अब पता लगा ये जो कव्वाली हो रही है, जिसमें मुकाबला हो रहा है, ये हराम है। और मेरा नबी फरमाता है इस पे ये दीन का ये लोग सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरा नबी फरमाता है अब कव्वाली क्या है? ये गाना है। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? गाना है। और गाने के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने गाना सुना कयामत के दिन उसके कानों में जहन्नम, उसके कानों में के शीशा पिघला करके डाला जाएगा। ये किसने फरमाया है? ये मेरे नबी ने फरमाया है। इस्लाम तो ढोलों से दूर रहने का दर्श देता है, इस्लाम तो मौसीकी से दूर रहने का दर्श देता है। इसलिए पता लगा अल्लाह वाले की महफिलों को अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करने वाला ना बनाओ। ये अल्लाह वाले का आस्थाना है। जो मौसीकी से दूर रहा, जो ढोलों से दूर रहा, जो बाजों से दूर रहा, जो गानों से दूर रहा, आज तुम उसके मजार पर मटर कश्ती करते हो, आज उसके मजार पर तुम तंतनाते फिरते हो। ये अल्लाह वाले की बारगाह है। जो इस बारगाह में जितना मुअत्तब होके आएगा, अल्लाह वाला उसको उतना अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत खूब। तवज्जो है। अब क्या चल रहा है? फिर मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन रब की अदालत में लाया जाएगा। किसको? अब सरसरी जायजा लेते हुए इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अब सुनो इस्लाहे मुआशरा। आज मुआशरे में कव्वाली भी आम होती जा रही है, मुआशरे के अंदर जिना भी आम होता चला जा रहा है, मुआशरे के अंदर शराब भी आम हो रही है, मुआशरे के अंदर मौसीकी आम हो रही है। कौन सा वो ऐब है जिस मुआशरे में नहीं? एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे? अल्लाहु समद। मेरा नबी फरमाता है कयामत की भीड़ में अल्लाहु समद। जिसने किसी अल्लाह वाले की मजलिसों में आने वालों और उर्सों की महफिलों में लड़कियों को तकने वालों और उर्सों में आकर के तो मेलों में तनतनाते फिरने वालों, सुनो मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने बदनिगाही की, यानी जिसने किसी लड़की को शहवत की नजर से देखा, कयामत के दिन उसकी आंखों में जहन्नम का पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। और मेरा नबी इरशाद फरमाता है अल्लाहु समद रहमते दो आलम ने फरमाया कि जिसने जिना किया, जिसने किसी शादीशुदा औरत से जिना किया, तो कयामत के दिन मेरी उम्मत का आधा अज़ाब उस जानी को दिया जाएगा। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इसलिए कि जानी के लिए दुनिया में 3 मुसीबतें हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसके चेहरे से नेक लोगों की निशानी को उठा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जानी की उम्र से बरकत को उठा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जानी के कारोबार से बरकत उठा लेगा। और रब की अदालत में कयामत के दिन जब जानियों को लाया जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया उनके जिस्म पर बिच्छू रिंग रहे होंगे, उनके जिस्म, उनका चेहरा काला होगा। रब की अदालत में जब जानी को लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा तू ही है ना तो जिना करता था? वो कहेगा बारी ताला मैं कहां? रब की अदालत में भी कहेगा मैं कहां? अल्लाह जबान को कहेगा चुप हो जा, जबान चुप हो जाएगी। अब कान बोलेंगे, अब पांव बोलेगा, अब हाथ बोलेंगे, कान कहेंगे बारी ताला। हाँ यही बदबख्त है कि लीड लगा करके रात की तन्हाइयों में सेक्सी फिल्में देखा करता था, सेक्सी गाने सुना करता था। आंखें कहेंगी मौला यही नौजवान बदबख्त है कि जो रात की तन्हाइयों में जिना के मनाजिर देखा करता था। पांव कहेंगे हाँ मौला यही बदबख्त
है मुझसे चल के होटलों में जाता था, वो होटलों में जाने वालों, वो जिना करने वालों, वो बयाबानों में जिना करने वालों, वो होटलों में जिना करने वालों, वो रात की तन्हाइयों में जिना करने वालों, और दिन के उजाले में कौम के सामने सफेद लिबास पहन करके आने वालों, सुनो, जब रब की अदालत में जानियों को लाया जाएगा, पैर कहेंगे मौला यही है मुझसे चल। अल्लाह उस गोश्त को दोबारा उस पर चढ़ाने, उसके जिस्म पर चढ़ाने का हुक्म दे, गोश्त को हुक्म देगा, वो दोबारा जैसा था वैसी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ये मेरी रहमत से दूर है, इसे जहन्नम में फेंक दो। वो लड़कियों को टच करने वालों और गैर की बीवी से नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, सुनो सुनो, मेरा नबी फरमाता है कि जिसने किसी पड़ोसन से जिना किया, कयामत के दिन उसे दुगना अज़ाब दिया जाएगा, इसलिए कि तेरा पड़ोस था, तेरी जिम्मेदारी थी उसकी इज्जत की हिफाजत करता, उसकी हुर्मत की हिफाजत करता, और तूने हिफाजत ना करके पड़ोसन से नाजायज ताल्लुकात बनाए। रब कहेगा इन पापियों को जहन्नम में फेंक दो। फिर रब की अदालत में किसे लाया जाएगा? शराबी को। किसे लाया जाएगा? शराबी को। शराबी को मेरा करीम फरमाएगा इनको भी जहन्नम में फेंक दो। इसलिए शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मटके उठाने वाले पे अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। ओ पिरधानो, सियासत चमकाने के लिए शराब पिलाने वालों और सियासत के नशे में औरों को शराब ला करके देने वालों, सुनो सुनो, मेरा नबी फरमाता है शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। और कयामत की भीड़ में जब शराबियों को लाया जाएगा, मेरा नबी फरमाता है कि उसके गले में शराब का बर्तन लटक रहा होगा। अगर किसी ने गिलास से शराब पी है तो वो गिलास उसके गले में होगा, अगर किसी ने कटोरे से शराब पी है वो कटोरा उसके हाथ में होगा, अगर किसी ने बोतल से शराब पी है वो बोतल उसके गले में लटक रही होगी। मेरा नबी फरमाता है ऐसी हालत में रब की अदालत में शराबियों को लाया जाएगा, मेरा परवरदिगार कहेगा इन्हें मेरी निगाहों से दूर कर दो और इन्हें जहन्नम में फेंक दो। शराबियों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इसी पर बस नहीं, सुनो, जब आए हो तो पैगाम लेके जाओ, जब आए हो तो पैगाम दिल में लेकर के जाओ कि तकरीरें तुम्हारी सिर्फ ज़हनों को मुअत्तर करने के लिए नहीं है। मेरा नबी फरमाता है जब शराबी मर जाए तो उन्हें देखने ना जाओ। नबी फरमाता है उनके साथ ना उठो, उनके साथ ना बैठो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ उनको अपनी मजलिस में ना बुलाओ। नबी फरमाता है जिसने शराबी की मदद की तो गोया के उसने दीन को खाने के लिए मदद की। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराबी रब की बारगाह में कितने मरदूद है। अब पता लगा अगर जन्नत में जाना है तो आप भी वक्त है जो नशा करता है, ओ सुल्फा पीने वालों, ओ भांग फांकने वालों, सुनो सुनो, पता लगा कि शराबी 3 लोग अल्लाह की रहमत से दूर है, शराबी अल्लाह की रहमत से दूर है, जानी अल्लाह की रहमत से दूर है, माँ बाप का नाफरमान अल्लाह की रहमत से दूर है। अगर पता लगा अगर अल्लाह की रहमत के करीब आना है तो गुनाहों से तौबा करना। समझ आ रही है बात हमारी? अरे बोलो, समझ आ रही है ना? अब पता लगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया ये हमारी माएं हैं और बहनें हैं, ये भी सुनी, जब आई हैं तो पैगाम लेके जाएं। नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। आ जाइए, बैठ जाओ। मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई हैं। मैंने पूछा रूहुल अमी, इन्हें उल्टा क्यों लटकाया गया है? ये जहन्नम में उल्टी क्यों लटकी हुई है? अल्लाहु समझ, अगर यूं ही जहन्नम में लटकाया जाता
तब भी कम न था, ये उल्टी हुई कैसे, ये उल्टी क्यों लटकी है? तो मेरा नबी फरमाता है, रूहुल अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की औरतें हैं, ये पहनने के बावजूद नंगी थी। मेरे नबी ने कहा जिब्रील, ये पहनने के बावजूद कैसे नंगी थी? फरमाया या तो ये इतना तंग लिबास पहना करती थी कि जिससे इनका जिस्म नुमाया नजर आता था, या इतना बारीक लिबास पहनती थी कि इनकी जिस्म की रंगत बाहर से जाहिर हुआ करती थी। इस सबब से इनको जहन्नम में डाला गया है। और सनफे नाजुक औरत अब भी वक्त है, अब भी वक्त है मौला को मनाने का। जो औरत तंग लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है, जो बारीक लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा, या औरतों को देखा, या रसूल अल्लाह ये जहन्नम में ज्यादातर औरतें क्यों देखी गई? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, 2 वजह से देखी गई। एक तो ये लान तान करने वाली होती है, और दूसरे शौहर की नाफरमानी करने वाली होती है। अल्लाह समझ, इसलिए इन्हें जहन्नम में ज्यादातर डाला जाएगा। अब पता लगा, मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जो औरत नमाज़े पंजगाना पढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदार हो, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। अब उससे कोई रोक नहीं सकता। अब पता लगा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदियां करो। अगर रमजानुल मुबारक का महीना पाओ तो उसके रोजे रखो और शौहर की फरमाबरदार हो जाओ, और जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से दादा मियाँ फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सुन लो, इसलिए मुझे जो बिठाया गया है ये बिठाने का वक्त नहीं था। इमाम साहब मुतवज्जे हैं? जी जी सुन लो, यहां दंदनाने की जरूरत नहीं है। ये मजलिस अल्लाह के रसूल की है। जी जी। और मजलिसों का अदब नहीं करोगे दुनिया और आखिरत में जलील हो जाओ, और हो रहे हो। उसकी एक वजह यही है कि हमने मजलिसों का अदब करना छोड़ दिया। हम मुतवज्जे हुए नातों की तरफ, हम मुतवज्जे हुए नात खानों की तरफ, हम मुतवज्जे हो गए सारी नौजवानों ने कि हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। इश्क इसका नाम नहीं है, नमाज़े पंजगाना पढ़ इसका नाम इश्क रसूल है। माँ की खिदमत कर इसका नाम इश्क रसूल है। शराब से तो ऐब हो इसका नाम इश्क रसूल है। जिना के करीब ना जा इसका नाम इश्क रसूल है। सुनो, मेरा नबी फरमाता है, जिसने किसी औरत को टच किया, जिसने किसी औरत का बोसा लिया, अजनबी औरत का बोसा लिया, कयामत के दिन उसके होठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा और रब की अदालत में बेचैन होंगे, बेकरार होंगे। तुम कहते हो हमारा कोई क्या कर लेगा? प्रधान से हमारी पड़ती है, हमारा कोई क्या कर लेगा? चेयरमैन से हमारी पड़ती है, हमारा कोई क्या कर लेगा? पुलिस वालों से हमारी पड़ती है, हमारा कोई क्या कर लेगा? तुम्हारा कोई दुनिया में यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन कयामत की भीड़ होगी, अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, अल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज हुक्म अल्लाह का है, बादशाहत अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की है, सल्तनत अल्लाह की है। अरे कयामत तो दूर की बात है। आओ इसी दुनिया में बताओ वो सूरमा कौन सा है जो मौत से बच के भाग सकेगा? वो कौन सा तुर्रम खां है जो मौत से बच करके भाग कर सकेगा? वो कौन सा 30 मार खां है जो मौत से बच करके भाग सकेगा? ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी कि बड़े बड़े तुर्रम खाओं के कलेजे फट जाएंगे, बड़े बड़े अय्याशों के कलेजे फट जाएंगे, बड़े बड़े सूरमाओं को दिन में तारे नजर आ जाएंगे और अल्लाह अपनी
अपनी रहमत का करिश्मा दिखा देगा। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे वो सोने वाले नींद ये कब की निकाली है, अब याद करो उस कब्र को, अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। हुए नामवर नौजवान, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन का गई नौजवान कैसे कैसे। और सुन लो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। अब भी वक्त है जागने का, अब भी वक्त है होश में आने का। और एक बात और सुनते चलो, इस मुआशरे में गीबत भी बड़ी आम हो रही है। समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, गीबत भी बड़ी आम हो गई, इतनी आम हो गई बच्चों को भी शर्म नहीं, जवानों को भी शर्म नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? और मुखबिर भी बहुत पैदा हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? मुखबिर हो गए क्या नहीं? अगर किसी के बिजली का बिल नहीं भी भरा तो मुखबिर खबर दे रहा है, गांव में ये हो रहा है, मुखबिर खबर दे रहा है, गांव में ये हो रहा है, मुखबिर खबर दे रहा है। ओ चौराहों पर गीबत करने वालों, अल्लाह समझ। ओ ये हक तो ये है कि इस्लामी स्टेजों से लेकर मस्जिदों के हुजरों तक इतनी आम हो गई, अल्लाह अल्लाह, गीबत से कोई बच न सका। मेरा नबी फरमाता है, ओ चुगली करने वालों, ओ गीबत करने वालों, मेरा नबी फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है, जिसने गीबत की है कयामत के दिन जो गीबत करेगा उसे जहन्नम की आग खिलाई जाएगी। अब मुझे बता, अब मुझे बता, अगर गिरने वाला गर्म हो और मुंह में आ जाए तो चारों तरफ को जबान चलाता है, हर तरफ को निवाले को हिलाता है। अब बता, अगर जहन्नम की आग खिलाई जाएगी तो बताओ हमारा बनेगा क्या? अल्लाह समझ। और रिवायत में आता है, गीबत करने वालों को कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाला जाएगा, कुत्ता बना करके जहन्नम में डाला जाएगा। अब बताओ, फिर मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, यानी जानी से ज्यादा गीबत करने वालों को अज़ाब दिया जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर चला भी गया, अल्लाह के रसूल फरमाते अगर उसने तौबा कर ली तो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। ऐ कौम मुस्लिम, अपने आप को सुधारो, नमाजों की पाबंदियां करो, एक दूसरे के दुख और सुख में सर शरीक हो, किसी पर ताना तशनी न करो, किसी का दिल न दुखाओ, किसी के गीबत न करो, किसी की मुखबरी न करो। जब ये काम तुम छोड़ते जाओगे तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे है क्या नहीं? बोलो, यहां आए हो और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए आपने देखा नहीं, अल्लाह ने मछली को जबान अता ना की। क्यों जबान अता ना की? जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, कहा आदम तुम जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए है, जन्नत की अनवा तुम्हारे लिए है, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए है। अब जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, अल्लाह समझ, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक चाहा आदम अलैहिस्सलाम को कहां रखा? जन्नत में रखा। और जब तक अल्लाह ने और जब अल्लाह ने चाहा उन्हें हिंदुस्तान की सरनदीप की पहाड़ी पर उतार दिया। आदम हिंदुस्तान में आए। अब सबसे पहले अल्लाह समझ, आदम हिंदुस्तान में आए। अब शैतान ने ये हुआ शुरू कर दी कि एक इंसान दुनिया में आया है जो समुद्रों का, जो समुद्री जानवरों का शिकार करेगा। अब ये खबर जाकर के जब शैतान ने मछलियों को दी और मछलियों ने ये खबर एक
दूसरे में देना शुरू कर दी। अब आदम की गीबत की मछलियों ने अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जबान से महरूम कर दिया और कयामत तक के लिए ये अमर वाज़ेह कर दिया कि जो गीबत से बचेगा हम उसे अपनी रहमत के आगोश में ले लेंगे, और जो गीबत करेगा हम उसे तबाह कर देंगे, हम उसे जहन्नम में डालेंगे। अब पता लगा जो गीबत से बचेगा, जो चुगली से बचेगा, वो उतना ही अल्लाह के नजदीक होगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियाँ फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अब यहाँ आए हो, गुनाहों से तौबा करोगे कि नहीं? बोलो। गीबत के करीब ना जाना, जिना के करीब ना जाना, शराब के करीब ना जाना, समझ रहे नमाजों की पाबंदियां करोगे कि नहीं? बोलो। तो नमाज से दूर है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी हिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कब्बालियों से बचो, ये जो कब्बाली मुकाबले हो रहे हैं इन कब्बालियों से खुद भी बचो, अपने बच्चों को बचाओ। और कमेटी वालों, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, इस कौम मुस्लिम का पैसा है। इस पैसे को यूं जाया ना करो, इस पैसे को बर्बाद ना करो, ये इस पैसे को मस्जिद और मदरसे में लगा दो। खुदा की कसम अगर खुदा की कसम अगर मदरसे से एक ही भी बच्चा हाफिज कुरान बन गया तो खुदा की कसम ये तेरी मेराज हो जाएगी, तेरी मेराज हो जाएगी। गांव वालों, कब्बालियों से खुद भी बचो और कौम मुस्लिम को इन मुकाबलों से बचाओ, इसलिए वरना इनके जहन अय्याश हो जाएंगे, इनके जहन मनोरंजन करना शुरू कर देंगे, ये दंदनाते फिरेंगे और इन रंडियों की तरह इन कब्बालों पर पैसा कौम मुस्लिम का निछावर करेंगे, खुद भी डूबेंगे, कौम का पैसा लेकर के डूबेंगे। इसलिए नबी की शरीयत पर अमल करो, दीन मुस्तफी पर अमल करो, मुस्तफा के दीन पर अमल करो। जो गाने बाजे से बचेगा इंशाअल्लाह, मेरा ईमान कहता है, मेरा विज्ञान कहता है, आज जो सच्चे दिल से तौबा कर लेगा अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे करोगे कि तौबा? ये कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैंने तो तुम्हें बस पैगाम दिया है, इसलिए तकरीर का महल नहीं है, पैगाम दिया। करोगे तौबा के नहीं? कब्बाली में कौन कौन नहीं आएगा कल को? कितने लोग हैं जो हाथ उठाएंगे? उठा लो, अब भी वक्त है। लोगों, पता नहीं ये आंखें कब बंद हो जाएं। क्या खबर है? कोई रात को सोता ही सोता रह जाए? क्या खबर है? अल्लाह समझ, कल की किसी को खबर नहीं। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में जहमत कड़ी। अब भी वक्त है जवानों, तुम दंदनाते फिरते हो, ये समझते हो कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। अब भी वक्त है मौला को मनाने का, इसलिए नबी फरमाता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अब भी वक्त है, तौबा करोगे कि नहीं? अल्लाह समझ, जिसने जो किया सो किया, वो तौबा करे। तौबा इसका नाम नहीं कि कान पकड़ लिए, तौबा इसका नाम नहीं कि चेहरे पे हाथ मार लिया, तौबा इसका नाम नहीं कि रो लिए, तौबा इसका नाम नहीं कि बिलबिला लिए, तौबा इसका नाम नहीं कि अल्लाह मेरी तौबा है। तौबा इसका नाम है जहां गुनाह हो रहा है उन राहों से ना गुजरो, जहां गुनाह हो रहा है उसकी जानिब पलट के ना जाओ। जिंदगी में जो गुनाह हो गया ऐसी सच्ची तौबा करो कि जैसे दूध दोबारा थन में नहीं जा सकता, ऐसी मुसलमान उस गुनाह की तरफ दोबारा नहीं जा सकता। जब ऐसी तौबा कर लेगा तो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे आज ही इसकी मां ने इसको पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत
है कि नहीं? करोगे ना सच्चे दिल से तौबा? सच्चे दिल से तौबा करो, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह वालों की बारगाह में आते रहो, जाते रहो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।